आगे मीना औरन से मिलने के लिए उसके घर आती है और यहाँ पर आकर वो औरन को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि बहुत जल्द आरब मुझसे शादी करने वाला है, तुम्हें डाइवोर्स देने के बाद बहुत जल्द आरब तुम्हें डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करने वाला है। उसके बाद हम दोनों हंसी खुशी इस घर में रहेंगे और तुम्हारा पत्ता इस घर से हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। तो औरन को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो मीना को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि आरब इतना भी बेवकूफ है कि वो तुम जैसी लड़की से शादी करेगा जिसने उसके बच्चे की जान ली हो, इसलिए बेकार की ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तो मीना कहती है तुम्हें लगता है कि मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आरब खुद मेरे पास आया था और उसने खुद कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था ना कि मैंने तुम्हें किस तरह धक्का दिया था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी आरब ने मुझ पर कोई चार्ज नहीं लगाया, उल्टा उसने इन सारी चीजों को बहुत ही कामली हैंडल किया और मुझे कसूरवार भी नहीं ठहराया। इसलिए फटाफट रेडी हो जाओ इस घर से दफा होने के लिए। और मीना ये सारी बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। तो औरन जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे भी मीना की बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि आरब का बिहेवियर जो मीना की तरफ होता है उसे देखकर साफ साफ यही लगता है कि आरब अभी भी मीना से प्यार करता है और वो उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे मीना घर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात ग्रैंडमा से हो जाती है। तो मीना यहाँ पर ग्रैंडमा से बड़े ही प्यार से मिलती है, बल्कि उन्हें तो एटीट्यूड दिखाती है। तो ग्रैंडमा जैसे ही मीना का चेहरा देखती है उसे देखते ही उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, जिस वजह से वो मीना को बहुत ही खरी खोटी सुनाती है। लेकिन मीना इतनी बेशरम होती है कि उन्हें ग्रैंडमा की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो दांत दिखाकर वहाँ से चली जाती है। तो ग्रैंडमा को मीना की ऐसी हरकत देखकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि औरन तो घर में अकेली थी, इसलिए वो सीधा औरन के पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो ना, मीना ने तुमसे क्या कहा, मुझे सच सच बताओ। तो यहाँ पर औरन ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे औरन मीना की बातों को सुनकर काफी सैड रहती है और ये सारी चीजें ग्रैंडमा भी नोटिस कर लेती है, तो उन्हें औरन के लिए काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ मीना ये सारा कारनामा करके खुशी खुशी घर वापस आती है। तो यहाँ पर रांग अपनी बेटी से पूछता है कि आरब ने तुमसे क्या कहा, क्या वो सच में तुम्हें इन सब का जिम्मेदार नहीं मानता और तुम्हारे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है? तो मीना कहती है आरब तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तो मुझे इन सब का जिम्मेदार भी नहीं मानता, उसे लगता है कि ये सब बस एक हादसा था। वैसे भी वो औरन से बच्चा नहीं चाहता था, अच्छा हुआ कि वो बच्चा इस दुनिया से चला गया, कम से कम हमारी लाइफ की कंटक तो हटी। वैसे भी आरब औरन से प्यार नहीं करता, अगर औरन ने उसके बच्चे को जन्म दे भी दिया तब भी आरब उसे डाइवोर्स देगा ही, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। तो रांग कहता है मीना तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब नहीं लगता? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आरब ये सब कुछ किसी मकसद की वजह से कर रहा है? तो मीना कहती है डैड आप खामखाई सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आरब मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहता है। और मीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर बेचारा रांग पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार आरब इतना काम बिहेव क्यों कर रहा है। इधर आरब चैन के साथ सरान के घर जाता है ताकि वहां जाकर उसे मीना के खिलाफ कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे वो मीना को उसके किए की सजा दिलवा सके। इसलिए वो दोनों मिलकर उस घर की पूरी छानबीन करते हैं ताकि उन्हें वहां पर कोई भी ऐसा सबूत मिल जाए जो मीना को सलाखों के पीछे डलवा सके। कि तभी आरब की नजर एक गिलास की शीशे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो गिलास कोई मामूली गिलास नहीं होता बल्कि वही गिलास होता है जिससे मीना ने सरान को वो जहरीली ड्रिंक पिलाई थी। तो आरब जैसे ही उस गिलास को देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और चैन को कहता है क्या ये सबूत काफी होगा मीना को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए? तो चैन कहता है तुम फिक्र मत करो, इस बार हम मीना को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देंगे। आगे अरब सारा काम निपटाकर घर वापस आता है कि तभी उधर से ग्रैंडमा आती है और अरब से पूछती है तुम इतना लेट घर क्यों आए हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे यहाँ पर क्या हो रहा है? मीना आई थी आज औरन से मिलने के लिए और उसने औरन को बहुत ही बुरा भला कहा। तो अरब जैसे ये सुनता है कि मीना यहाँ पर आई थी वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो ग्रैंडमा से पूछता है कि आखिरकार मीना ने औरन को क्या कहा। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि तभी मैं वहाँ पर नहीं थी, लेकिन औरन के फेस को देखकर लगता है कि मीना ने औरन को पक्का कुछ ऐसा ही कहा है जिस वजह से बेचारी काफी दुखी हो गई है और खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। तो अरब जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे औरन के लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मीना इस तरह की कोई हरकत करेगी। तो ग्रैंडमा कहती है तुम कब तक उस मीना को अपने सर पर चढ़ा कर रखोगे? मैंने तो तुम्हें ऐसी परवरिश नहीं दी थी कि तुम अपनी वाइफ के साथ इस तरह की नाइंसाफी करो। तो अरब कहता है ग्रैंडमा प्लीज
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये सब करने की मेरी एक वजह है। जैसे ही ये वजह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं खुद औरन से सारी चीजें क्लियर कर लूंगा और उससे माफी भी मांगूंगा और उसे मना कर अपनी लाइफ में दोबारा शामिल करूंगा, प्लीज मुझ पर भरोसा करिए। उसके बाद अरब अपने रूम में जाता है, लेकिन रूम का दरवाजा अंदर से लॉक रहता है। तो अरब यहाँ पर औरन को दरवाजा खोलने को कहता है, पर औरन दरवाजा नहीं खोलती बल्कि रूम में बैठकर सिर्फ टेसवे बहाती है मीना की बातों को सोच कर। तो यहाँ पर अरब औरन को बहुत ही मनाने की कोशिश करता है कि वो दरवाजा खोल दे, पर औरन दरवाजा नहीं खोलती। तो बेचारा अरब थक हार कर अपने भाई के रूम में चला जाता है और अपनी भाई के फोटो को देखकर अपने भाई को कहता है, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं औरन का अच्छे से ख्याल रखूंगा, शायद मैं उस वादे को अच्छे से नहीं निभा पा रहा, मैं औरन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा, जिस वजह से वो मुझसे नाराज है। मैं उसे जरा सा भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर अभी मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगली सुबह औरन मुंह फुलाकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर अरब आ जाता है उसे मनाने के लिए। तो औरन अरब को देखकर फिर से मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती है, पर अरब औरन को जाने नहीं देता और उसे जबरदस्ती वहाँ पर रोक कर रखता है। तो औरन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर अरब उसे छोड़ता ही नहीं बल्कि उसे अपनी गोदी में उठाकर कमरे की तरफ लेकर चला जाता है। इधर ग्रैंडमा और अरब की मॉम ये सब देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली इन दोनों का पैचअप हो ही गया। आगे अरब औरन को रूम में लेकर जा रहा होता है, पर औरन तभी वहाँ पर उतर जाती है और वो अरब को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, इतना सब कुछ कर कर तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम ये सारी हरकतें करने पर उतर आए हो? मुझे अपनी लाइफ चैन से जीने क्यों नहीं देते? आखिरकार मेरा पीछा छोड़ने का तुम क्या लोगे? तो अरब यहाँ पर औरन को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो उसके बारे में सोच रही है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर यहाँ पर औरन अरब की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है, कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी और उसने मुझे बता दिया था कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो ना, ताकि तुम खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर सको। तो ठीक है, मैं तुमसे अलग होने के लिए तैयार हूँ, अब तो तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब तो हमारा बच्चा भी नहीं रहा जो तुम्हारे गले का फंदा बन सकता था, इसलिए अब आराम से अपनी लाइफ उस मीना के साथ जीना। तो अरब कहता है, औरन ऐसी बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता और ना ही कभी तुम्हें मैं डाइवोर्स दूंगा, याद रखना। और वैसे भी वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं था, मेरा भी था, मुझे भी उसके जाने का अफसोस है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अपने बच्चे के जाने का अफसोस नहीं है? तो औरन कहती है, तुम्हें उस बच्चे का जाने का अफसोस है, पर मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम्हें अफसोस होता तो तुम उस लड़की को सजा दिलवाते जिसने हमारे बच्चे के साथ वो सब किया, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ भी गलत किया ही नहीं था। तो अरब कहता है, औरन जो भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। तो औरन जब अरब की ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है और वो अरब को कहती है, अरब आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? ना ही तुम मुझे छोड़ रहे हो और ना ही तुम मुझे अपने पास रख रहे हो, आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर रंग काम पर जा रहा होता है तो वो अपनी बेटी को कहता है कि चुपचाप घर में ही बैठी रहना, यहाँ से कहीं जाना मत, क्योंकि तुम जब भी बाहर जाती हो कोई ना कोई कारनामा करती हो, इसलिए चुपचाप घर में बैठी रहना, समझी? और रंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रंग के जाते ही मीना अरब से मिलने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाती है और नए कपड़े पहनकर अरब से मिलने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अरब पूरे पुलिस के साथ उसका वेलकम करने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। तो मीना जब उन लोगों को देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि तभी वो पुलिस वाला मीना को बताता है कि वो उसे सरान के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करने के लिए आया है क्योंकि उसे उसके खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले हैं। तो मीना जैसे ये बात जानती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं जहाँ पर मीना फिर से अरब के सामने नौटंकी करने लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसके और सरान के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, ये लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मीना फिर से अरब को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मीना अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि अरब को पहले से ही मीना की सारी सच्चाई पता होती है। इसलिए वो मीना को कहता है, मीना झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें भी पता है कि तुमने सरान के साथ क्या किया है और डॉक्टर के साथ भी क्या किया है, तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपने सारे गुनाह कबूल कर लो और अपनी सजा पाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो मीना जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि अरब को पहले से उसकी सारी सच्चाई पता है। तो वो अरब को कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने दिन से तुम मेरे साथ इसलिए थे ताकि तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की?
तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? तो अरब कहता है इंसानियत की बात तो तुम करो ही मत, तुमने मेरे बच्चे को जान से मारा, यहाँ तक कि औरन के भाई को मारा, उसकी बेस्ट फ्रेंड को मारा, ये सब करने के बाद भी तुम्हारी इंसानियत खत्म नहीं हुई। मीना तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी और तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे डैड भी तुम्हारे साथ यहीं पर आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो मेरे भाई के साथ किया है उनकी सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। तो मीना जैसे ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि अरब आज मीना पर अपनी सारी भड़ास निकाल देता है, जिससे मीना को अंदाजा हो जाता है कि अरब को उसकी असलियत पता चल चुकी है, इसलिए अब उसका अरब के सामने गिड़गिड़ाना या उसके सामने भोलेपन की एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आगे चैन अरब से मिलता है और उसे कहता है थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मीना हिरासत में है, अगर तुमने उस दिन मीना के खिलाफ सबूत ढूंढने में हमारी हेल्प नहीं की होती तो आज हम मीना के खिलाफ इतना बड़ा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते। तो अरब कहता है ये सब तो अभी शुरुआत है, सबसे पहले मुझे उसके डैड को उसके किए की सजा दिलवानी है, जिसके लिए हमें उस गुंडे को पकड़ना होगा जिसने मेरे भाई और डॉक्टर का कत्ल किया है, तभी हम उस राम को सलाखों के पीछे डाल पाएंगे। तो चैन कहता है तुम फिक्र मत करो, हम लोग बहुत जल्द उस गुंडे को भी ढूंढ लेंगे और राम का भी पर्दाफाश कर देंगे। आगे राम काम पर से वापस आता है तो उसकी मेड उसे बताती है कि पुलिस वालों ने मीना को अरेस्ट कर लिया है। तो राम जैसे ये बात सुनता है वो तो गुस्से से पूरी तरह से बौखला जाता है और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले मीना के साथ दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं, जिसे देखकर राम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो पुलिस वाले को धमकी देता है कि मेरी बेटी को चुपचाप छोड़ दो, वरना तुम लोगों के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने किस इंसान से पंगा लिया है। कि तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है और वो कहता है मुझे पता है कि हम लोगों ने किस इंसान से पंगा लिया है, तुम्हारी बेटी ने क्राइम किया है, इसने मर्डर किया है और इसकी सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। तो राम कहता है तुम ही इस स्टेशन के नए कैप्टन हो ना, लगता है तुम्हारे भी कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं, चुपचाप मेरी बेटी को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वो पुलिस वाला कहता है हम लोग तुम्हारी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें तुम्हारी बेटी के खिलाफ सबूत मिला है और इससे साफ साफ साबित होता है कि तुम्हारी बेटी मर्डर की सस्पेक्ट है। तो राम जैसे ये बात सुनता है वो तो गुस्से से पगला जाता है और वो उस पुलिस वाले से पूछता है कि आखिरकार ये सब किसने किया। तो वो पुलिस वाला उसे बताता है कि ये सब अरब ने किया है, उसी ने मीना के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। तो राम जैसे ये बात सुनता है वो तो गुस्से से पगला जाता है। इधर औरन सैड बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सासू माँ आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अरब से डाइवोर्स ना ले बल्कि उसे समझने की कोशिश करे, क्योंकि अरब इतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसके बारे में सोचती है। तो औरन कहती है अब अरब को समझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि वो मीना से शादी करने वाला है, इसलिए मैं उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ और उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अरब को नहीं छोड़ सकती। तो औरन कहती है अब हम दोनों के रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं और अपनी लाइफ आराम से जिए। कि तब उधर से अरब भी आ जाता है और वो भी ये सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो औरन को डायरेक्टली कह ही देता है कि वो उसे तलाक नहीं देगा। तो औरन कहती है आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम्हें भी पता है कि हमारी शादी में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर तुम मुझे अपने पास क्यों रखना चाहते हो? ह्यूमिलेट करने के लिए या मुझे तंग करने के लिए तुम मेरे साथ ये सारी हरकतें कर रहे हो। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी ये सारी हरकतें देख देख कर। तो अरब कहता है जो भी हो जाए पर मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो औरन कहती है हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी वाइफ बनकर नहीं रहना चाहती। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो अरब को ये सारी बातें सुनकर काफी बुरा लगता है कि तभी उसे मैंग का कॉल आता है और मैंग उसे बताता है कि रांग ने गोदाम पर बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया, इसलिए जल्दी से वो गोदाम पर वापस आए। इधर रांग अरब के गोदाम पर जमकर हंगामा क्रिएट कर रहा होता है कि तभी उधर से अरब भी आ जाता है और वो रांग को ये सारी हरकतें करते हुए रोकता है। तो रांग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इतना बुरा करने की, तुमने मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने मिमी को जान से मारा है। तो अरब जैसे ये बात सुनता है तो वो हंसने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, लगता है यहाँ पर आने से पहले तुमने जांच पड़ताल नहीं की। तुम्हारी बेटी पर डॉक्टर मिमी के मर्डर का इल्जाम नहीं लगा बल्कि औरन के भाई सरान के मर्डर का इल्जाम लगा है। तो रांग जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो अरब कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी ने ही मिमी की जान ली है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी बेटी इस गुनाह को भी कबूल करेगी और इस गुनाह की भी सजा पाएगी। उसने जो डॉक्टर के साथ किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। तो रांग जैसे ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अरब यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये सारी बातें कह रहा होता है जिससे
जिसे देखकर रांग के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अरब रांग को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी ने ही क्राइम किया है? तुमने भी क्राइम किया है और तुम्हें भी तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुमने ही मेरे भाई के साथ वो सब करवाया था, जिस वजह से मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। इसलिए तुम भी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम भी अपनी ही बेटी की तरह उसी सलाखों के पीछे होगे। तो बेचारा रांग ये सारी बातें सुनकर तो और पगला जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे अरब घर आता है तो यहाँ पर ग्रैंडमा और अरब की मॉम अरब से पूछती है कि क्या ये सच है कि मीना ने सरान को जान से मारा है। तो अरब यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, पर उन्हें इस बात की काफी खुशी होती है कि मीना को उसके किए की सजा मिल गई। आगे अरब अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि औरन कहाँ पर है। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि चैन आया है औरन से मिलने के लिए, वो दोनों बाहर हैं। तो अरब उन दोनों को देखने के लिए बाहर चला जाता है। इधर चैन औरन को बताता है कि मीना को उसके किए की सजा मिल गई है, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, बहुत जल्द उसे उसके किए की सजा भी मिल जाएगी। तो औरन जैसे ये बात सुनती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और वो चैन को गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कैसे मैं ये सब हैंडल कर पाती और अपने भाई को इंसाफ दिलवा पाती। तुम्हारी वजह से आज इतनी बड़ी खुशी मेरे हाथ लगी है। और औरन ये सब कहते कहते काफी इमोशनल हो जाती है कि तभी वहाँ पर अरब भी आ जाता है और वो भी ये सब कुछ देख लेता है। तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि औरन उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो चैन के साथ खुश है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। इधर चैन औरन को बताता है कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया, बल्कि इन सब में अरब ने भी मेरी हेल्प की है, क्योंकि अरब को पहले से ही मीना की सारी सच्चाई पता थी। वो जानबूझकर मीना के करीब था ताकि वो मीना के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। तो औरन जैसे ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अरब ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो उसके भाई को इंसाफ दिला सके। लेकिन जब औरन को ये सारी बातें पता चलती है तो वो काफी खुश होती है और वो खुशी खुशी अरब के पास जाती है ताकि वो उससे बात कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर अरब औरन को कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो औरन भी कहती है, मुझे भी तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तो अरब कहता है, तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो औरन जैसे ही डाइवोर्स का नाम सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो अरब से बिल्कुल भी अलग होना नहीं चाहती। लेकिन आज अरब खुद अपने मुंह से उसे डाइवोर्स देने की बात कर रहा होता है, जिसे सुनकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। तो अरब कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी खुशी को नजरअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी डाइवोर्स नहीं दूंगा जब तक मैं इस बात से श्योर नहीं हो जाता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। तब तक तुम्हें मेरे साथ इसी घर में रहना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तो औरन भी यहाँ पर अरब की बातों में हाँ मिला देती है और उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताती और कहती है, ठीक है जैसा तुम चाहो। और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं, ये जानते हुए कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इधर अरब की मॉम भी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन दोनों का डाइवोर्स हो।